नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित। आज का वीडियो विशेष शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 नवंबर 2025 को सुनवाई पर जो आदेश दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद लेकर आया हूं और इस हिंदी अनुवाद के बाद आपको उसका सारांश भी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। 1. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने इस न्यायालय का ध्यान राजनीश कुमार पांडेय एवं अन्य बनाम भारत संघ 2021 के निर्णय की ओर आकर्षित किया और न्यायालय को अवगत कराया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCT) द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, प्री स्कूल से कक्षा 5 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्य की जा चुकी है। 2. ये बात अब तक न्यायालय द्वारा बनाई गई धारणा के बिल्कुल विपरीत है। न्यायालय ये समझ रहा था कि 7 मार्च 2025 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के पद पर नियुक्ति के लिए RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की योग्यता अनिवार्य है। 3. हालांकि विद्वान एमिकस क्यूरी श्री ऋषि मल्होत्रा ने न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय के 21 जुलाई 2022 के पूर्व आदेश की ओर भी दिलाया, जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 10 जून 2022 को जारी परिपत्र का उल्लेख किया गया है। इस परिपत्र में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत CTE, TTE, TNTA अंक जोड़ कक्षा शिक्षण का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन जोड़ साक्षात्कार को शामिल बताया गया है। 4. यह विवाद से परे है कि कुछ राज्यों ने RCI को अनिवार्य योग्यता मानते हुए चयन प्रक्रिया आरंभ करने की अधिसूचनाएं जारी कर दी है, किंतु उनमें टेट को आवश्यक योग्यता के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। 5. अब यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCT) से यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में लागू वैधानिक नियमों, दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है या नहीं, और यदि अनिवार्य है तो क्या इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है या नहीं। 6. अतः NCT को इस मुख्य मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जाता है। 7. इस संबंध में नोटिस जारी किया जाता है, जिसकी वापसी योग्य तिथि 2 दिसंबर 2025 निर्धारित की जाती है। 8. विद्वान एमिकस क्यूरी न्यायालय के समक्ष उन सभी राज्यों द्वारा जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं का पूरा संकलन प्रस्तुत करेंगे जिनमें टेट को आवश्यक योग्यता के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। 9. यदि कोई भी चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में हो तो न्यायालय ये स्पष्ट करता है कि तब तक किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी जब तक उसके पास टेट की योग्यता नहीं होगी। 10. हस्तक्षेपकर्ताओं इम्प्लीडर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री कुनिका ने ये शिकायत की कि 28 अक्टूबर 2025 के पूर्व आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार ने 20 जुलाई 2022 तथा 31 जुलाई 2023 की विज्ञप्तियों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का परिणाम अब तक प्रकाशित नहीं किया है। दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री नेहा सिंह ने निर्देशानुसार न्यायालय को यह आश्वासन दिया कि मेरिट सूची 2 सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दी जाएगी। 11. न्यायालय निर्देश देता है कि यह सूची अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। 12. यह मामला 2 दिसंबर 2025 को अपराह्न 3 बजे पुनः सूचीबद्ध रीलिस्ट किया जाए। 13. समय के अभाव के कारण पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा राज्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई आज नहीं हो सकी। इन राज्यों के मामलों की सुनवाई अगली तिथि पर की जाएगी। आइए अब पूरे आदेश का सारांश क्या हुआ उस सारांश को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्पष्ट आदेश दिया कि TT पात्रता परीक्षा के बिना किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि जिन राज्यों में बिना टेट के भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां भी टेट अनिवार्य रूप से लागू होगा। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने कोर्ट को बताया कि टेट को प्री स्कूल से कक्षा 5 तक के शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य में माना जा चुका है, जो कि NCTE के दिशा निर्देश पर आधारित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी अब तक की यह धारणा थी कि स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए
आरसीआई की योग्यता ही अनिवार्य है, जैसा कि 7 मार्च 2025 के आदेश में माना गया है। लेकिन पुराने सरकारी परिपत्र के अनुसार सीटेट टेट को भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा माना गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई राज्यों ने आरसीआई को ही अनिवार्य मानकर भर्ती अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं, जबकि उनमें भी टेट का उल्लेख नहीं किया गया है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को अब इस मामले में अतिरिक्त प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया और उससे पूछा कि वर्तमान के नियमों के अनुसार स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है या नहीं, और अगर है तो उसका देश भर में प्रचार हुआ या नहीं। ऐसा दस्तावेज उनको 2 दिसंबर के सुनवाई में प्रस्तुत करना होगा। बिना टीईटी के अब कोई नियुक्ति नहीं होगी, न्यायालय ने ऐसे साफ शब्दों में कहा। और यदि किसी राज्य में चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तब भी टीटी के बिना किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जाएगी, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। इसी के आधार पर अब माना जा सकता है कि टेट स्पेशल एजुकेटर के लिए भी अनिवार्य है, परंतु अभी यह स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके लिए 2 दिसंबर 2025 को पुनः सुनवाई के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद।